जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महेंद्र नाथ पांडे जिंदाबाद। आगे खड़ा विवेक यादव है और मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी हूं पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। आपको विशेष तौर से सकलडीहा विधानसभा चुनी जानी है क्योंकि ये यादव बाहुल क्षेत्र है और बीजेपी अभी तक विधानसभा नहीं जीत पाई है। किस तरह से आपकी कैंपेनिंग चल रही है इस लोकसभा में विधानसभा को जिताने की? विधानसभा सकलडीहा की जो रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो विगत 2017, 19 और 22 के चुनावों के परिणामों को अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हमारा वोट प्रतिशत है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। पहले हम 63,000 पे थे और इस बार हम 73,000 पे पहुंचने का काम किए और यहाँ की जनता भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देख करके उसमें पूरी तरीके से सहभागिता करते हुए अपने वोट प्रतिशत को देने का काम लगातार कर रही है। आपका एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, आपके पिताजी भी यहाँ के विकास के लिए बहुत काम किए, तो उसका कितना लाभ बीजेपी को आपके माध्यम से मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का नारा है और विकास के नारे से ही सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है जो, और सभी जाति बिरादरी धर्म को भारतीय जनता पार्टी समाहित करती है। यादव जो वर्ग विशेष अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर जिसका झुकाव माना जा रहा था, वो पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है और ये बात को वो समझने भी लगा है कि जो एक परिवार के मुखिया विगत करीब 25 वर्षों से यादवों का वोट लेकर के पूरी तरीके से उनको ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं और केवल अपने परिवार के 5 सदस्यों को टिकट दे करके उन्होंने जग जाहिर कर दिया कि उनकी नज़रों में कोई भी यादव समाज का ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 75 जिलों में उन्हें लायक समझा है कि उसे सांसदी का टिकट दिया जाए और लड़ाया जाए। सपा के आपसी जो फुटमत का जो राजनीतिक लाभ क्या भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा? बिल्कुल पूरी तरीके से मिलेगा। उसका फूट मत में होने का सवाल इस तरीके से जाता है कि लगातार 2009 के बाद से यहाँ पर पे यादव समाज की राजनीति बिल्कुल तरीके से समाजवादी पार्टी की ख़त्म हो गई है और समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से यादवों ने जो वोट किया उनको ये महसूस हो गया है कि वो उनके वोट का कोई महत्व नहीं रह गया है, वो पूरी तरीके से केवल इस्तेमाल हो रहे हैं। विकास की बात की जाती है, पिछली सरकारों में और वर्तमान सरकारों में विकास को किस तरह से आप देखते हैं? आप अभी यहीं से निकलेंगे तो 497 करोड़ रुपए की रोड परियोजना दी गई है सैदपुर पुल से लेकर के चंदौली जिले तक, मुख्यालय तक में। इसके अलावा जो छोटे बड़े अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज और अभी तरीके जिला कारागार भी आने का प्रयास हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्या नाम है, पुलिस लाइन भी आने के लिए तैयार है। फुलवरिया में गर्ल्स डिग्री इंटर कॉलेज भी आ रहा है और बाबा किनारा मेडिकल कॉलेज भी आ चुका है यहाँ पे। और भी छोटे बड़े रिंग रोड है जुड़े हुए, कैली रोड जो कुरहाना से निकल रही है, 88 करोड़ की परियोजनाएं वो दी गई और बाबा किनाराम के आश्रम के लिए भी 88 करोड़ की परियोजनाएं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दी गई है। विधानसभा की स्थिति 2024 में क्या? 2024 में लगभग पाँचों विधानसभा को मिला करके लगभग 1 लाख यादवों का वोट ट्रांसफ़र होगा पूरी तरीके से। विधानसभा में आपके माध्यम से भाजपा को कितना फायदा होगा? जो मुझे उम्मीद लग रही है और जिस तरीके से हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी मतदान अब यादव समाज करने वाला है वो पूरी तरीके से पांचों विधानसभा में मिला करके लगभग 1 लाख तो है ही है। सकलडीहा विधानसभा में इस बार आपको अप्रत्याशित रूप से वोट परिवर्तन होते हुए दिखेगा। विधानसभा जब से परिसीमन सकलडीहा बनाया गया है 2012, 17, 22 के बाद कितनी स्थिति बदली है राजनीतिक चीज़ों की? देखिए 12 में आप देखते हैं 2012 में जब हमारे यहाँ से लड़े थे लोग भारतीय जनता पार्टी के तो 5200, 5500, 5700 के करीब थे। जब वही 17 में हम आते हैं तो 17 में हम 63,000 आ जाते हैं और 22 में जब हम आते हैं तो 73,900 के आसपास आते हैं, लगभग 74,000 आते हैं और वोट प्रतिशत लगातार हमारा बढ़ रहा है। हम बहुत ही कम मार्जिन के करीब रह गए हैं और इस बार जब 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि यादवों का पूरी तरीके से ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है तो ये अप्रत्याशित परिणाम आपको चौंकाने वाले होंगे। क्या कारण है जो कि कोर वोटर से सपा से भाजपा की तरफ दिख रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो वो केंद्र में बैठी हुई हमारी सरकार है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रही है, उस विकास को ये महसूस कर रहे हैं
और विगत 4 बार से जो यहाँ स्थानीय विधायक बन रहे हैं और एक रोड से लेकर के एक प्राइमरी स्कूल से लेकर के एक भी प्रकार की चीज़ों को देने का जो काम नहीं हो रहा है, और हर बार वो ये बात कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, तो लोगों को ये वोट देते देते ये बात समझ में आ गई है कि वोट हमें उस पार्टी को करना है, उस कैंडिडेट को करना है जो बजट लाने में सक्षम हो, जो विकास की बात करता हो और केंद्र राज्य और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पंचायती राज में भी जिसकी भूमिका हो।